गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन स्प्रिंग अप योर ज्ञान चैनल। अभी तक जुलाई मंथ के करंट अफेयर में हम राजस्थान की करंट अफेयर, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन पढ़ चुके थे। अब हम अवार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट फैक्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, तो कौन सा सम्मान मिला है? और ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? फ्रांस का मिला है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है। प्रोफेसर थम्पिल प्रदीप को एनी अवार्ड मिला है। ठीक है, प्रोफेसर थम्पिल प्रदीप को एनी अवार्ड मिला है। ये किसके लिए मिला है? नैनो स्किल सामग्रियों का उपयोग करके किफ़ायती एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने नैनो स्किल्स पर काम किया है जिससे कि किफ़ायती और स्वच्छ जल प्रोवाइड किया गया है। तो यह पुरस्कार उन्नत पर्यावरण समाधान के लिए मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला है? उन्नत पर्यावरण समाधान के लिए मिला है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि एनी अवार्ड किससे रिलेटेड है? एनी अवार्ड उन्नत पर्यावरण समाधान से रिलेटेड है। ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF पुरस्कार, इसमें क्या है कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसको मिला है? लालियान जुआला चांगते। ठीक है, लालियान जुआला चांगते। और वीमेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड मनीषा कल्याण को। ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेल हैं आकाश मिश्रा और फीमेल हैं शिलजी साजी। मेल हैं आकाश मिश्रा और शिलजी साजी। वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसको मिला है? मनीषा कल्याण को। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर लालियान जुआला चांगते। ठीक है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध कवि व लेखक माइकल रॉसेन को साहित्यिक योगदान हेतु मिला है पेन पिंटर पुरस्कार, प्रसिद्ध कवि एवं लेखक माइकल रॉसेन को। ठीक है। उसके बाद में गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, ये गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड ये किसको मिला है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है। यूके इंडिया अवार्ड से इसको मिला है। यूके इंडिया अवार्ड्स मिला है MC मैरी कॉम को किस और कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड MC मैरी कॉम को मिला है। शेखर कपूर जो कि फिल्म निर्माता हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यूके इंडिया अवार्ड्स में। और नेहरू सेंटर को भारत यूके अवार्ड मिला है। भारत यूके अवार्ड किसको मिला है? नेहरू सेंटर को मिला है। ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। MC मैरी कॉम को कौन सा मिला है? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर। तो मैरी कॉम अपने आप में हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो वो हम इंडियन आइकन है हमारे। ठीक है। तो शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और नेहरू सेंटर को यूके भारत अवार्ड। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मैरी कॉम कौन सा मिला? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर। उसके बाद में भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार कौन है? तो राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार हैं कार्तिक आर्यन। ठीक है, कार्तिक आर्यन जो कि अभी अच्छी मूवीज बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार हैं। वाइट्स लव गॉट टू द विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड शेखर कपूर को मिला है। किसको मिला? शेखर। किस मूवी के लिए? वाइट लव गॉड टू डू विद इट। ठीक है। उसके बाद में है खेल सेक्शन में, स्पोर्ट्स सेक्शन में देखते हैं। कोरिया ओपन बैडमिंटन में कोरिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष विजेता है एंडरसन एटोनसेन जो कि डेनमार्क के एंडरसन एटोनसेन। ठीक है। महिला हैं आन सेयुंग जो कि दक्षिण कोरिया के आन सेयुंग। और यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है
कि पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं पेपर में जोड़ी आ जाए तो सात्विक चिराग और सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी, तो ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। पुरुष युगल, इंडिया की पुरुष युगल जोड़ी ने जीता है, ये है BWF रैंकिंग में दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे है, ठीक है। उसके बाद में है कनाडा ओपन। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन, पुरुष विजेता लक्ष्य सेन ने कनाडा वाला जीता, ये भी इम्पोर्टेंट है। और महिला हैं अकाने यामागुची जो कि जापान से हैं, अकाने यामागुची। पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023, इमर्जिंग टीम्स, पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप के लिए कौन कौन आयोजक कहाँ पे? श्रीलंका में होगा एशिया कप। उसके बाद 8 टीमें भाग लेंगी इसमें, ठीक है। विजेता ये पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप है जो कि आयोजक श्रीलंका में आयोजित हुआ। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया। विजेता है इसमें पाकिस्तान विजेता रही, उपविजेता भारत रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज निशांत सिंधु और प्लेयर ऑफ द मैच तैयब ताहिर रहे पाकिस्तान के, ठीक है। उसके बाद में विंबलडन चैम्पियनशिप 2023 136 बाय सेशन था। इसमें विजेता कौन रहे? कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के हैं, कार्लोस अल्काराज। और महिला हैं मार्केटा बांडूसोवा चेगन। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विंबलडन वाला, ठीक है। उसके बाद में सैफ फुटबॉल कप ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सैफ फुटबॉल कप यह भी हुआ है, भारत में 9वीं बार हुआ है। उपविजेता कुवैत रहे और इसकी विजेता भारत रही है, जिसका कैप्टेंसी सुनील छेत्री ने की। सुनील छेत्री टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। इन्होंने 5 गोल किए। बेस्ट गोलकीपर अंशुर रहमान जी को। अब ये सब नहीं पूछने वाला, यही है इम्पोर्टेंट। सैफ फुटबॉल कप विजेता कौन रहे? इंडिया रही और उप विजेता कुवैत रही। सुनील छेत्री के बारे में पूछा जाए, सुनील छेत्री सर्वाधिक टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे और इन्होंने 5 गोल किए। उसके बाद में फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल की टीम की क्या रैंक है? फीफा रैंकिंग में पुरुष की है 99 भी रैंक और महिला की 60, ठीक है, 60वीं रैंक है, ठीक है। महिला की 60वीं और पुरुष की 99। उसके बाद में है नेक्स्ट फैक्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 जो कि 3rd सेशन है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चांगवोंग शूटिंग रेंज में किया गया था ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। इसमें भारतीय निशानेबाज ने 6 तो गोल्ड जीते, 6 सिल्वर जीते और 5 ब्रॉन्ज जीते, ठीक है। 6 और 5 तो 17 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहे थे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। इसका आयोजन कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में किया गया था, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का। इसमें भारत ने 9 स्वर्ण जीते, 9 रजत, 2 कांस्य जीते, 20 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। तो ये कहाँ पे? इंडिया में हुआ, तो इंडिया में शीर्ष स्थान पर रहे हैं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, ठीक है। लेबनान एथलेटिक चैम्पियनशिप में अन्नू रानी, ठीक है, वह किशोर जैनानी क्रम से महिला व पुरुषों में भाला फेंक इवेंट में स्वर्ण पदक। तो यहाँ पे यही कि अन्नू रानी और किशोर जैना किससे रिलेटेड हैं? अन्नू रानी व किशोर जैना महिला व पुरुष में भाला से रिलेटेड है, ठीक है। तो अन्नू रानी और किशोर जैना भाला फेंक से रिलेटेड है। फीफा महिला विश्व कप 9th का आयोजन ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में फीफा महिला विश्व कप का। एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 ये कहाँ पे हुआ? एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप का 25वां संस्करण था। ये कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। भारतीय एथलीटों ने 27 पदक जीते इसमें, 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य। 6, 12 और 9, ठीक है। 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते। अब इनमें भारत का 3rd पोजीशन रही, ठीक है। एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप में भारत की 3rd रैंक रही। पहले पे जापान, दूसरे पे चाइना, ठीक है, और 3rd पे इंडिया रहा। इसका शुभांकर, ये इम्पोर्टेंट है, इसका शुभांकर क्या है? थाई हनुमान इसका शुभांकर है। जैसा कि देख सकते हैं ये मस्कॉट दिया है थाई हनुमान, ठीक है। तो ये एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप का शुभांकर है थाई हनुमान, ठीक है। अब इसमें स्वर्ण पदक विजेता 6 हैं। वो कौन कौन हैं? अब्दुल्ला अबू बकर ट्रिपल जंप से रिलेटेड हैं। अब्दुल्ला अबू बकर। अजय सरोज हैं, वो 1500 मीटर की रन करने वाली हैं। तजिंदर तूर शॉर्ट पुट, ठीक है। और ज्योति याराजी और 100 मीटर बादर दौड़ में। पारुल चौधरी स्टीपल चैलेंज में। उसके बाद में राजेश ऐश्वर्या अमोज सुसा बैंकटन, ये मिश्रित रिले में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है, नाम कोई नहीं पूछने वाला कि कहाँ पे एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई। ये बैंकॉक, थाईलैंड में। और इसका शुभांकर क्या? थाई हनुमान। भारत ने 3rd रैंक प्राप्त की इसमें, जापान, चाइना के बाद में 3rd रैंक प्राप्त की। उसके बाद में अंशुमन झिंगरन नवी मुंबई के 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक में नॉर्थ चैनल पार कर सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, ठीक है। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? अंशुमन झिंगरन, जो कि नवी मुंबई के हैं। अंशुमन झिंगरन। ICC विश्व कप 2023 भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? शाहरुख खान साहब को बनाया गया ICC विश्व कप 2023 का। भारत के ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने, ठीक है। अहमदाबाद में संपन्न 49th राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पद्मनी राउत ने अहमदाबाद में, जो कि 49वें राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप जो हुआ था, उसका खिताब पद्मनी राउत साहब ने जीता, ठीक है। विश्व युवा तीरंदाजी आयरलैंड में रिकवर अंडर-19 एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पार्थ सांखले थे। विश्व युवा तीरंदाजी जो कि आयरलैंड में हुई, उसमें 21 अंडर-21 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पार्थ सांखले ने जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने 6 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य जीते हैं, ठीक है। इसमें कितने टोटल 11 जीते हैं, 6-1-4 ठीक है। उसके बाद में FIH प्रो लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता FIH, ठीक है। हॉकी लीग है FIH, उसको खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर का 87.66 थ्रो फेंक कर खिताब जीता, ठीक है। कितना? 87.66। नेक्स्ट है निर्वाचन व नियुक्तियाँ, ठीक है। निर्वाचन व नियुक्तियों में है, फर्स्ट है अजीत आगरकर सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष अजीत आगरकर। उसके बाद में तुषार मेहता, ये इम्पोर्टेंट है। तुषार मेहता कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है तुषार मेहता की, ठीक है। शेख तलाल फहद अल साहब एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किसको चुना गया है? शेख तलाल फहद अल साहब को, ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। हर्ष चौहान कौन है?
एसटी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया हर्ष चौहान साहब ने। ठीक है, एनसीएसटी के बारे में देख लेते हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है एनसीएसटी। ठीक है, संवैधानिक निकाय 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द्वारा आर्टिकल 338A में इनको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, एनसीएसटी को एनसीएसटी। ठीक है, उसके बाद में एक अध्यक्ष है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 सदस्य। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नवीन पटनायक साहब जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक साहब देश के दूसरे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले ये बन चुके हैं। और इससे पहले शीर्ष स्थान पर पवन चामलिंग सिक्किम के थे, तो वो 24 वर्ष 166 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। ये 23 वर्ष 139 दिन तक नवीन पटनायक साहब। अमित कुमार नेगी ईरान की सबसे ऊंची चोटी दमाबंद पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने। ईरान की सबसे ऊंची चोटी है दमाबंद, उस पर अमित कुमार नेगी ने चढ़ाई की है। तो दमाबंद पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं वो अमित कुमार नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अब एक ये बुक है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। माया मोदी, और ये किसके द्वारा लिखी गई? सुधा पई और सज्जन कुमार के द्वारा माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। उसके बाद में है सम्मेलन व कॉन्फ्रेंस। 66 ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आयोजन कोलंबो में किया गया था। ठीक है, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ? कोलंबो में किया गया था। भारत ने ब्राज़ील को सौंपी स्टार्टअप 20 की मसाल। स्टार्टअप 20 की मसाल किसको? ब्राज़ील को सौंप दी है। किसने? भारत ने। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि अभी तक भारत के पास थी स्टार्टअप 20 की मिसाल, उसके बाद अभी ब्राज़ील को सौंप दी गई है। सेमिकॉन इंडिया 2023 सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया था? महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया गया था। सेमिकॉन इंडिया का उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी प्रदान करने के लिए। ठीक है, सेमिकॉन किससे रिलेटेड है? सेमीकंडक्टर क्षेत्र से रिलेटेड है। तो इसका आयोजन कहाँ पे? महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया गया था। G20 शेरपा की थर्ड बैठक कहाँ पे की गई थी? हम्पी में की गई। हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, और अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की, जो कि शेरपा हैं। ठीक है, भारत की तरफ से। अर्बन U20 मेयर शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया? गांधीनगर व अहमदाबाद में। अर्बन U20 मेयर शिखर सम्मेलन गांधीनगर व अहमदाबाद में किया गया। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए ये उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है। हरित हाइड्रोजन द्वारा डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करना है। ठीक है, भारत सरकार ने 4 जनवरी 2022 को ही नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, 4 जनवरी 2022 को। ठीक है, उसके बाद में 7वां भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? भारतीय सहकारी कांग्रेस नई दिल्ली में हुआ। विषय क्या था? अमृतकाल जीवांत भारत हेतु सहकार से समृद्धि। जीवांत भारत के लिए सहकार से समृद्धि। ठीक है, नाडा इंडिया व साराडा। नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि इंडिया की है। और साराडो है, ये कॉमन है बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल व श्रीलंका के, इनके मध्य समझौता हुआ है। दोनों डोप रोधी एजेंसी हैं। ठीक है, ये खेलों में डोप रोधी कार्यों के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। किस में? नाडा में और साराडो में। नाडा और साराडो। उसके बाद में है ऑपरेशन और अभ्यास। तो कौन से ऑपरेशन हुए हैं? नोमैडिक एलिफेंट 2023 ये किन के बीच हुआ? भारत और मंगोलिया की सैन्य अभ्यास है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य। ठीक है, अब ये प्राथमिक विषय UN के आदेश के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में
आतंकवाद विरोधी अभियानों को ध्यान केंद्रित करने के लिए नोमैडिक एलिफेंट चलाया गया, इसके यूएन के आदेश के तहत। ठीक है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। सदर्न रेडीनेस किससे ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस किससे रिलेटेड है? भारतीय नौसेना में अमेरिकी, इटली, ब्रिटेन सेल्स के रक्षा दलों व नौसेनाओं के साथ सेल्स में आयोजित हुआ था। इसमें INS सुनियाना ने भाग लिया था। हमारे INS सुनियाना ने भाग लिया था ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में। उसके बाद में है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र ये इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 ये क्या है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों को पता लगाने के लिए सेना व पुलिस की संयुक्त तलाशी व घेराबंदी अभियान था, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जिमैक्स 23 जिमैक्स के जी, ठीक है। जिमैक्स से रिलेटेड है, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया। ठीक है। तो जिमैक्स और EX है, तो EX नौसेनाओं के मध्य हो गया। ठीक है। भारत व जापान के मध्य बंगाल की खाड़ी में ये हुआ था जिमैक्स। ठीक है। अभ्यास सालवैक्स। अभ्यास सालवैक्स के बीच में भारत और US की नौसेना के बीच में सालवैक्स हुआ है। ये कहाँ पे? कोच्चि में हुआ अभ्यास सालवैक्स, भारत पे US नौसेनाओं के मध्य। भारत US का ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। ठीक है। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रणाली का उपयोग कर भेजे गए अवैध फार्मास्यूटिकल उपकरणों या अग्रदूत रसायनों को रोकना। ठीक है। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड है ये। ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रणाली का उपयोग कर भेजे गए अवैध जो भी फार्मास्यूटिकल उपकरण या अग्रदूत रसायन है उनको रोकने के लिए भारत का ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड है। ठीक है। अब इस टाइम पे योजना व कार्यक्रमों के देखते हैं कि कैनबिस मेडिसिन परियोजना। कैनबिस मेडिसिन परियोजना पहली बार भारत में कैनबिस जो कि भांग होती है, भांग से बनी दवाओं से कैंसर, डायबिटीज व मिर्गी अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का उपचार किया जाएगा। तो कैनबिस भांग से बनी दवाइयों का कैंसर, डायबिटीज और मिर्गी में। ठीक है। मो जंगल जामी योजना ये इम्पोर्टेंट है। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार की है। इसका उद्देश्य है राज्य के जिलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है। उड़ीसा सरकार की मो जंगल जामी योजना। ई सरस योजना। ई सरस क्या है? ई सरस एक ऐप है। ठीक है। ई सरस एक ऐप है, मोबाइल ऐप है। ये ई-कॉमर्स द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को मतलब मार्केटिंग के लिए मजबूत बनाना। ठीक है। मार्केटिंग करने के लिए है। और ये किसके द्वारा? दीनदयाल अंत्योदय योजना NRL द्वारा मोबाइल लॉन्च किया गया है। ठीक है। उसके बाद में भारत का प्रथम चैटबॉट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम चैटबॉट क्या है? टेलीमानस भारत का प्रथम चैटबॉट है। और इसका काम क्या है? स्वास्थ्य परामर्श देना, स्वास्थ्य से रिलेटेड एडवाइस देना, नैदानिक मनोवैज्ञानिक व सलाहकारों को 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगी है। ठीक है। टेलीमानस द्विस्तरीय प्रणाली है। ठीक है। कौन सी? द्विस्तरीय प्रणाली। Tier 1 में राजस्थान राज्य टेलीमानस सेल शामिल होगा और Tier 2 में जिला स्तर पर। ठीक है। जिला स्तर पर और ई संजीवनी शामिल होगा। ठीक है। ई संजीवनी तो ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ठीक है। द्विस्तरीय राज्य स्तर पे होगा एक दूसरा जिला स्तर पे होगा और उसमें ई संजीवनी शामिल की गई है। हेली सेवा मोबाइल एप्लीकेशन MP के खुजराहो में हेली शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस दौरान ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसके तहत हेलीकॉप्टर ऑपरेटर व जिला अधिकारियों के बीच एक परिवेश तैयार किया जाना है। किन के बीच में? हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और जिला अधिकारियों के बीच में। ठीक है। उसके बाद में भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम तरंग शक्ति रखा गया। तरंग शक्ति क्या है? भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास क्या है? तरंग शक्ति। ठीक है। अब यहाँ से अगेन है सागर निधि क्या है?
सागर से समझ सकते हैं महासागर अनुसंधान पोत। महासागर अनुसंधान पोत को सागर निधि नाम दिया गया। गेहूं की किस किस्म से टाइप 2 मधुमेह व हृदय रोग संबंधी खतरे कम किए जा सकते हैं? PBW RS1, ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। PBW RS1 जिसका यूज अपन टाइप 2 मधुमेह व हृदय संबंधी खतरों को कम करने में कर सकते हैं। भारतीय फुटबॉल महिला टीम की कोच कौन है? भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम की कोच है थॉमस डेनरबी, स्वीडन के थॉमस डेनरबी, जिनको राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से है G20 की बैठक कहाँ कहाँ पर हुई? जुलाई में G20 की बैठक हुई। सबसे पहले है 4th रोजगार कार्य समूह एवं श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक। ठीक है, रोजगार कार्य समूह की बैठक, तो ये इंदौर में हुई है रोजगार कार्य समूह की बैठक। ठीक है, और उसके बाद में है G20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक। वित्त मंत्रियों और गवर्नरों की बैठक कहाँ पे? गांधीनगर में की गई है, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की और रोजगार कार्य समूह की बैठक इंदौर में की गई है। ठीक है, उसके बाद में है G20 की व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की 3rd बैठक, ये की गई है केवड़िया, ये भी गुजरात में है, केवड़िया में की गई है। ठीक है, उसके बाद में G20 के तहत ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4थी बैठक, ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4थी बैठक गोवा में की गई। ऊर्जा कार्य समूह की 4थी बैठक गोवा में की गई है। और साइंस 20 बैठक ये ईसा योग केंद्र कोयम्बटूर में की गई है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साइंस 20 बैठक ईसा योग केंद्र में की गई है। ठीक है, तो ये G20 की बैठक थी। जो भी G20 की बैठक राजस्थान में की गई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में जोग्राफिकल इंडिकेशन 2023, ये स्टेट वाइज हैं, स्टेट में किन किन को क्या मिला है, तो ये ऐसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए। GI टैग कौन कौन से मिले हैं? राजस्थान में पहले 16 थे, 16 में सबसे जो कि लेटेस्ट था वो सोजत पाली को मिला था, सोजत पाली को मेहंदी के लिए मिला था। ठीक है, अब उसके बाद में 5 GI टैग और मिले हैं। 5 GI टैग कौन कौन से मिले हैं ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से RPSC क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है। पिछवाई कला नाथद्वारा की पिछवाई कला हैं जो कि उनको GI टैग मिला है। जोधपुरी बंदेज को GI टैग मिला है। कोप्तगिरी उदयपुर की कोप्तगिरी को मिला है GI टैग। उस्ता कला बीकानेर की उस्ता कला को मिला है। और कशीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर को मिला है। ठीक है, तो इनको GI टैग मिल चुका है 5 को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? नाथद्वारा की पिछवाई कला, जोधपुर की बंदेज, उदयपुर की कोप्तगिरी, बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की कशीदाकारी। ठीक है, इन 5 को GI टैग मिला है। उसके बाद में ये इंडिया में क्या क्या हुआ था? ठीक है, 2000 ये जुलाई मंथ में बाल देखभाल हेतु विधुर व तलाकशुदा को 370 दिन का अवकाश किस सरकार द्वारा दिया जा रहा है? बालकों की देखभाल हेतु विधुर व तलाकशुदा पुरुषों के लिए, ठीक है, उनको 730 दिन का अवकाश दिया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़, ठीक है, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पे खोला गया है? चंडीगढ़ में खोला गया है। भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क, ठीक है, ये भी कहाँ पे? 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क कहाँ पे? हरियाणा में ये हो चुका है। उसके बाद में है बलिदान स्तंभ, ली नक्षत्र बलिदान स्तंभ कहाँ पे बनाया गया है? बलिदान स्तंभ बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। लोक गारंटी एक्ट ऑटो अपील युद्ध कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। लोक गारंटी एक्ट ऑटो अपील युद्ध जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में अंजी खंड पुल केबल स्टे कहाँ पे? ये भी जम्मू कश्मीर में। अंजी खंड पुल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में मसोबरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है?
मसोबरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश, मसोबरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में है भारत का पहला गांव माना गांव कहाँ किसको माना है? उत्तराखंड के गांव में माना, उसको भारत का पहला गांव माना है। ठीक है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में चलाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में चलाया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और जैविक परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे? सिक्किम में खोली गई है। कि सिक्किम अपने आप में 100% जैविक खेती करने वाला, ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, गज उत्सव कहाँ पे? असम में गज उत्सव मनाया गया। गज उत्सव कहाँ पे मनाया गया? असम में गज उत्सव मनाया गया। ठीक है, उसके बाद में तेजपुर विश्वविद्यालय भारतीय सैनिकों को चीनी भाषा सिखाएगा। तेजपुर विश्वविद्यालय है जो कि असम का है, वो भारतीय सैनिकों को चीनी भाषा सिखाएगा। ठीक है, उसके बाद में मणिपुर में क्या है? मणिपुर में यासोआंग महोत्सव मनाया गया। मणिपुर में यासोआंग महोत्सव बनाया गया। ठीक है, बिहार में L20 की बैठक हुई। ठीक है, L20 की बैठक हुई, लेबर ग्रुप की बैठक पटना में हुई थी। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में विराट रामायण मंदिर बनाया गया कैथवालिया में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। बालासोर ट्रेन हस्ती कहाँ पे? उड़ीसा में हुई। ठीक है, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना के हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर बनाया गया। ठीक है, और ये क्या? कर्नाटक में क्या बनाया गया? कर्नाटक में तुप्पारी हल्ला बाढ़ क्षति नियंत्रण तुप्पाहारी बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, धर्मांतरण विरोधी, ये इम्पोर्टेंट है, धर्मांतरण विरोधी कानून किसने रद्द किया? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक ने किया धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द। उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने क्या? विशाखापट्टनम आंध्रा की नई राजधानी बन चुकी है विशाखापट्टनम। यहाँ पे एक मंत्रालयम गांव बनाया गया है। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। और हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार में, जो कि सदर्न अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ पे वीर सावरकर एयरपोर्ट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध कहाँ पे लगाया गया? दिल्ली में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्टेट आर्ट मशीन, ये भी स्टेट आर्ट मशीन कहाँ पे? दिल्ली में। स्टेट आर्ट मशीन लर्निंग मॉडल कहाँ पे बनाया गया? IIT दिल्ली में बनाया गया है। उसके बाद में बनवर्ड टीबी समिट कहाँ पे हुई? बनवर्ड टीबी समिट हुई है उत्तर प्रदेश में। बनवर्ड टीबी समिट उत्तर प्रदेश में। फसाई का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया गया? उत्तर प्रदेश में। चीतों को कहाँ पे रखा है? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। शेरों की कैपिटल ब्रीडिंग कहाँ पे की जा रही है? शेरों की कैपिटल ब्रीडिंग भोपाल में की जा रही है, जो कि MP में है। उसके बाद में टिरडई गार्डन, जो टिरडई पीपल्स गार्डन कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। सूरत डायमंड बोर्ड्स गुजरात में। अंगदान हेतु अमर कक्ष गुजरात में। सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क आलियांज सूरत में बनाया गया, सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क। पहला सहकारी संचालित स्कूल मेहसाना में खोला गया है। पूर्ण रूपेण ई-शासित, अब केरल में आ जाते हैं। केरल में क्या क्या? पूर्ण रूपेण ई-शासित डिजिटल साइंस पार्क तिरुवनंतपुरम। और पहली वाटर मेट्रो कोची जल बजट कहाँ पे खोली गई है? केरल में खुली। तो ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर था। तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।